हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत फिर से एक बार मैं स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में करता हूं। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि अभी तक स्वर्गीय मानना प्रोग्राम हर एक बातें आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनी होगी। ये विश्वास मेरा है। प्यारो, आज और एक बात लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बात आज जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक है दुश्मनों के साथ अच्छा व्यवहार या तो अच्छा बर्ताव वो हालात को बदल देता है। दुश्मनों से दो प्रकार के व्यवहार हम कर सकते हैं। जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम दुर्व्यवहार करें, या तो ऐसा ही बदला हम दें, या तो दुर्व्यवहार या तो अच्छाई की जगह हम भलाई से व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। और आज हम चर्चा करेंगे, जब दुश्मनों के साथ हम अच्छा व्यवहार या तो बर्ताव करते हैं तो दुश्मन और हमारा जो संबंध है, बिगड़े हुए संबंध बदल सकते हैं। स्थिति, हालात बदल देता है अच्छा व्यवहार। देखिए, बाइबल से एक प्रभु के दास के विषय में आपके लिए बातें आपके सन्मुख लाना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है दूसरे राजाओं के पुस्तक में, तब यहोवा ने अरामी सेना को अंधा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे एलीशा ने प्रार्थना की थी, एलीशा ने अरामी सेना से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं उस व्यक्ति के पास तुम्हें ले जाऊंगा जिसकी खोज तुम कर रहे हो। तब एलीशा अरामी सेना को शोम्रोन ले गया। जब वे शोम्रोन पहुंचे तो एलीशा ने कहा, यहोवा इन लोगों की आंखें खोल दे जिससे ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी और अरामी सेना ने देखा कि वह शोम्रोन नगर में थे। इजराइल के राजा ने अरामी सेना को देखा। इजराइल के राजा ने एलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? एलीशा ने उत्तर दिया, अरामी सेना को कुछ रोटी पानी दो, उन्हें खाने पीने दो, तब उन्हें अपने स्वामी के पास लौट जाने दो। इजराइल के राजा ने अरामी सेना के लिए बहुत सा भोजन तैयार कराया। अरामी सेना ने खाया पिया। तब इजराइल के राजा ने अरामी सेना को उनके घर वापस भेज दिया। अरामी सेना अपने स्वामी के पास घर लौट गई। अरामी लोग ने इसके बाद इजराइल पर आक्रमण करने के लिए फिर कोई सेना नहीं भेजी। ध्यान से सुनिए, ये बातें आप दूसरे राजा में आप पढ़ सकते हो। जब ये प्रभु के दास को ये अरामी सेना क्यों ढूंढ रही थी, कारण क्या था? प्यारो, अरामी राजा जब भी योजना बनाता था इजरायली सेना और इजरायली राजा पर हमला करने की, ये योजना विफल जाती थी। ये राजा, जो अरामी राजा था, वो जो गुप्त योजनाएं बनाता था अपने महल में, शयनखंड में, अपने बेडरूम में, अपने योद्धाओं के साथ, अगुओं के साथ, वो योजना इजरायली राजा और इजरायली सेना के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी। राजा ताज्जुब था, सरप्राइज था। इसीलिए अराम के राजा ने लिखा है, अपने सैनिक अधिकारियों को बुलाया जब उसने देखा कि बार बार मेरी योजना विफल जा रही है। अरामी राजा सेना को तैयार करता था, इस बार हम यहां पर छिप कर बैठेंगे और जब इजरायली सेना वहां से गुजरेगी हम तुरंत हमला करेंगे, उनको मारेंगे, मार डालेंगे। लेकिन राजा, अरामी राजा ने देखा, जब ये योजना बनाई गई, ये योजना विफल गई, क्योंकि इजराइल के राजा और इजराइल के सेना को ये अरामी राजा की योजना पता चल जाती थी। इसलिए अराम के राजा ने अपने सैनिक, लिखा है, अपने सैनिक अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्योंकि बहुत ताज्जुब थे, सरप्राइज था राजा कि ये कैसे पता चलता है। उन्होंने सैनिक
अधिकारियों को बुलाकर पूछा, मुझे बताओ कि इज़राइल के राजा के लिए हम में से जासूस कौन है, जासूसी कौन कर रहा है हम में से। राजा को लगा कि मेरे ही अंदर मेरे साथी सैनिक या कोई अगुवे है, अधिकारी है, जो योजना को सामने इज़राइल के राजा को और सेना को बता देते हैं। अधिकारी ने उत्तर दिया, सुनिए प्यारो, अधिकारी का उत्तर था, मेरे प्रभु, मेरे राजा, हम में से कोई भी जासूस नहीं है, परंतु राजा मेरे मालिक, एक एलीशा नामक इज़राइल में एक नबी है, परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है। वो एलीशा इज़राइल का नबी इज़राइल के राजा को गुप्त सूचनाएं देता है। परमेश्वर उसके दास एलीशा को सारी बातें बता देते हैं और एलीशा अपनी सेना को, अपने राजा को बता देते हैं, हम में कोई भी जासूस नहीं है। जब राजा को पता चला कि दुश्मन राष्ट्र में एक नबी है, परमेश्वर का दास, उसका नाम एलीशा है, तुरंत ही राजा ने आदेश पारित किया। और जब राजा को पता चला कि एलीशा दोतान नामक जगह में वो है, तो तब अराम के राजा ने घोड़े, रथ और विशाल सेना को दोतान को भेजा। वे रात को पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। जब अराम के राजा को पता चला कि मूल हमारा दुश्मन तो परमेश्वर का नबी एलीशा है, उन्होंने कहा, जब एलीशा दोतान में है, जाकर तुरंत उनको पकड़ लाओ। और राजा की योजना जरूर यह थी कि वो एलीशा की हत्या करे, उसको मार डाले। जब राजा की भेजे गए घोड़े, रथ और विशाल सेना, जब उन्होंने नगर को, दोतान नगर को घेर लिया, दूसरे राजा 6 चैप्टर में ये बातें लिखी गई है। जब एलीशा ने देखा कि मैं और मेरा साथी चाकर और हम लोग पूरा नगर घेर लिया गया है, दुश्मनों ने नगर को, हमको घेर लिया है, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू इन लोगों को अंधा कर दे। तब यहोवा ने अरामी सेना को अंधा कर दिया। और लिखा है, तब यहोवा ने अरामी सेना को अंधा कर दिया, जैसे एलीशा ने प्रार्थना की थी। एलीशा ने अरामी सेना से कहा, जब सेना एलीशा के पास आया तो एक्चुअल रूप में आप देखो तो जो अरामी सेना थी वो देख पा रही थी, लेकिन एलीशा को वो पहचान नहीं पा रही थी। अंधापन कैसा था? टोटल ब्लाइंड नहीं थे, वो सब कुछ देख पा रहे थे, रोड, रास्ते, लोगों को। एलीशा को वो पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए देखो क्या होता है, यहोवा को जब एलीशा ने प्रार्थना की, इनको अंधा कर दे, यानी एलीशा की प्रार्थना थी, वे लोग मुझे पहचान ना पाए। और यहोवा ने वैसा ही किया। और लिखा है, एलीशा ने अरामी सेना से कहा, जब अरामी सेना एलीशा के पास आई, एलीशा ने सेना से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं उस व्यक्ति के पास तुम्हें ले जाऊंगा जिसकी खोज तुम कर रहे हो, यानी एलीशा की खोज कर रहे हो, उसके पास चलो, मैं ले चलता हूं। तब एलीशा अरामी सेना को शोम्रोन ले गया। जब वे शोम्रोन पहुंचे तो एलीशा ने कहा, यहोवा इन लोगों की आंखें खोल दे जिससे ये देख सके। इनकी आंखें खोल दे, वे लोग सब देख सके। उनका मतलब जैसे मैंने समझाया, वो सब देख रहे थे। उनको पता नहीं था कौन सी जगह हम अभी खड़े हैं और इस सामने जो हमसे बात कर रहे हैं वो कौन है। और जैसे एलीशा ने प्रार्थना की थी, तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी और अरामी सेना ने देखा कि वो शोम्रोन नगर में थे। उन्होंने देखा, हम तो दुश्मन राष्ट्र में आ चुके हैं, अब हम मरने वाले हैं। देखिए, जो प्रभु के दास को मारने आए थे, अब उनके मरने का समय था, बदला लेने का समय था। और इजरायली राजा ने एलीशा से पूछा,
क्या मैं इनको मार डालूं, इनको खत्म कर दूं? तब प्यारो एलिशा ने मना किया। जब दुश्मन सेना कब्जे में थी, मौत निश्चित था, बदला लेने का समय था, वैसे समय इज़राइल के राजा ने अरामी सेना को देखा। इज़राइल के राजा ने एलिशा से पूछा, मेरे स्वामी, मेरे पिता, क्या इन सबको मैं मार डालूं? तब एलिशा ने प्रभु के दास को, अगर आप और मैं होते तो क्या कहते? हम कहते, इसी पल देरी करे बिना इन सबको मार डालो। हम जरूर ये कहते, लेकिन एलिशा ने कहा, नहीं, इनको मत मारो। एलिशा को ही मारने आए थे, लेकिन एलिशा ने कहा, नहीं, इनको मत मारो। लेकिन एलिशा ने राजा को आदेश दिया, अरामी सेना को कुछ रोटी पानी दो, उन्हें खाने पीने दो, तब उन्हें अपने स्वामी के पास लौट जाने दो। इनको रोटी पानी दो, खाना दो, और उनके स्वामी यानी उनके राजा के पास उनको वैसे ही भेजो जैसे आए थे, कोई भी हानि नहीं करना। इज़राइल के राजा ने हमारी अरामी सेना के लिए बहुत सा भोजन तैयार करा है। अरामी सेना ने खाया पिया, तब इज़राइल के राजा ने अरामी सेना को उनके घर वापस भेज दिया। प्यारो, दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव स्थिति को बदल देता है, यानी हालात बदल देता है। पता है क्या हुआ? लिखा है बाइबल में, अरामी लोगों ने इसके बाद इज़राइल पर आक्रमण करने के लिए फिर कोई सेना नहीं भेजी। उन्होंने बार बार जो इज़राइल के ऊपर वो बार बार हमला करने के लिए अटैक करने आते थे, ये प्रभु के दास के व्यवहार के कारण बाइबल साफ साफ कहता है, अच्छे बर्ताव और अच्छे व्यवहार के कारण लिखा है, अरामी सेना ने इज़राइल पर आक्रमण करने के लिए फिर कोई सेना नहीं भेजी। पूरा दुश्मन राजा का, दुश्मन राष्ट्र का व्यवहार बदल गया। दुश्मनों के साथ प्यार से पेश आना, ये बाइबल की शिक्षा है, बाइबल का सिद्धांत है प्यारो। और याद रखिए, आपका कोई भी दुश्मन हो, क्या वो परिवार में है, क्या बार बार कोई हानि कर रहा है आपको, क्या आपकी वो निंदा करते हैं, आपके बच्चों के विषय में, आपके विषय में वो गलत बातें फैलाते हैं, क्या उन्होंने आपसे कुछ छीन लिया है, आपके अधिकारों को उन्होंने छीना है, आपसे किसी ने दुर्व्यवहार किया है, कोई है आपका दुश्मन? आप उनसे दुर्व्यवहार के बदले दुर्व्यवहार नहीं, आप अच्छा व्यवहार करके आप उनके मन को, हृदय को बदल सकते हो प्यारो। प्यार से पेश आना वो बाइबल की शिक्षाएं है। रोमी 12 में साफ लिखा है, विश्वासियों को बाइबल ये कहता है, बुराई का बदला बुराई से मत लो, इसके बजाय साफ लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। ये प्रभु के दास ये नबी ने क्या किया कि जब राजा ने कहा, इजरायली राजा ने, क्या मैं अभी स्वामी मालिक में अभी इनको सबको मार डालूं? प्रभु के दास ने कहा, नहीं, इनको खाना दो और अपने मालिक, अपने राजा के पास वापिस उनको ऐसे ही सेफली पहुंचा दो। बाइबल ये कहता है रोमी 12 में, अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। प्यारो, ये बाइबल कहता है। क्या आप परमेश्वर के लोग हो? क्या आप क्रिश्चियन हो? क्या आप प्रभु यीशु के चेले हो? क्या आप प्रभु यीशु की सेवा करते हो? आपके जीवन में किसी ने ऐसा व्यवहार देखा? दुश्मनों ने बहुत दुर्व्यवहार किया, लेकिन क्या आपने बुराई के बदले अच्छा व्यवहार किया है, बदला अच्छा लौटाया है? बाइबल ये कहता है, हम बुराई का बदला बुराई से नहीं लौटा सकते। बाइबल जैसे हमने पढ़ा, तेरा दुश्मन भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। यारो,
मेरी एक गवाही देना चाहता हूं। मैं जहां रहता हूं, पता नहीं, मैं तो प्रभु की सेवा करता हूं, कभी भी मेरा किसी से ना कोई बोलना है, झगड़ा है, किसी को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमेशा सबसे एक समान प्रेम रखता हूं। लेकिन जहां रहता हूं वे लोगों ने मेरे और मेरे परिवार और मेरी पत्नी से बहुत दुर्व्यवहार किया, बैड वर्ड्स बोले। मैं जब जब निकलता था वो बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे प्यारों। मेरी मम्मी जब प्रभु यीशु के पास चली गई, वो जो यीशु में सो गई, तब जहां रहता हूं उन लोगों ने आदेश दिया सबको कि कोई भी इस बहन यानी मेरी मम्मी के अंतिम जो विदाई थी उसमें कोई नहीं जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, कोई भी नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित थे। एक दिन ऐसे बहुत सारे वाक्य है, मौका है, जब जो सबसे ज्यादा दुश्मनी मुझ पर रखता है बिना कोई कारण, जब उसकी मम्मी इस पृथ्वी से चल बसी, मैंने एक बड़ा पानी का जग, मैं पानी, ठंडा पानी भरकर ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास उनके घर के आगे रखा। उनके बेटे से कहा, मैंने कहा पानी मैंने रखा है, और भी जरूरत पड़े तो प्लीज आप मुझे बोलना। कोई भी मेरे मम्मी के विदाई के समय नहीं आया था। लेकिन जब जब मौका मिलता है, जब मैं यहाँ पर मेरे शहर में उपस्थित होता हूँ, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि उनके घर में जब भी कोई चल बसे, किसी की भी मृत्यु हो, मैं जाकर खड़ा रहूं। मैं बदला दे सकता हूं बुरा, लेकिन जब मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो बाइबल का खुदा कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी बातों को मानता है, मेरे मार्गों पर चलता है। अगर मैं प्रेम करता हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सचमुच प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु जब मुझे सिखाता है कि तेरा दुश्मन भूखा हो और प्यासा हो तो उसको खाना खिला, पानी पिला, मुझे करना है। मुझे गलत व्यवहार की जगह अच्छा व्यवहार, अच्छा बदला देना है, और मैंने दिया है प्यारों। कोशिश करता हूं और भी अच्छा बदला दूं। आप परमेश्वर के लोग हो प्यारों। आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लौटा सकते, आप बुरा बदला नहीं लौटा सकते। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, आपको प्रार्थना करने की मुझे और आपको जरूरत है कि हम बुराई का बदला भलाई से हम बदला दे, और ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु मेरे अंदर जो कड़वाहट है, अगर किसी के नाम के लिए, अगर आज आप सोचो किसी के लिए आपके हृदय में कड़वाहट है, दुश्मनावट है, आप आज दिल से उनको माफ करो और पवित्र आत्मा से कहो आपके दिल से वो कड़वाहट दूर करे, और बुराई का बदला भलाई और अच्छाई से बदला देने के लिए होली स्पिरिट आपकी सहायता करे। आप खुद को बदल नहीं सकते, आप प्रयत्न कर सकते हो, लेकिन बदलाव अंदर से बदलाव तो पवित्र आत्मा ही ला सकता है। अरामी राजा को और उनकी सेना को मार डालने का एक अच्छा मौका था। एलीशा ने, प्रभु के दास ने कहा, नहीं, उनको मारो नहीं, उनको रोटी और खाना दो और उनको शांति से सुरक्षित उनके मालिक यानी राजा तक उनको पहुंचाओ। एलीशा ने बदला बुरा नहीं दिया, वो परमेश्वर का दास था। आप और मैं परमेश्वर के दास दासिया तो उनके जन है, तो मेरे जीवन में बड़ा बदलाव होना जरूरी है। और जैसे हमने आखिर में देखा, अरामी सेना बाद में कभी इजराइल पर उन्होंने हमला नहीं किया। ये अच्छे व्यवहार का परिणाम था, अच्छे बर्ताव का परिणाम था। प्यारो, आप दुश्मनों से अच्छा व्यवहार करें, चाहे बदलाव और भी बुरा मिले। आपका और मेरा फर्ज है कि हम बुराई के बदले भलाई से व्यवहार करें। अगर वो भूखे तो बाइबल ये कहता है उनको खाना खिलाओ, अगर प्यासा है तो आप उनको पानी पिलाओ। प्यारो, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी भलाई करना, वो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आइए प्यारो, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए। बुराई का बदला बुराई से नहीं है, भलाई से बदला दे। दुश्मनों जब भूखे हो, प्यासे हो, खाना खिलाए, पानी पिलाए। प्यारो, यह मेरा फर्ज बनता है। इसी को परमेश्वर के लोग कहते हैं, इसी को परमेश्वर के दास दासी कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्यारो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ,
मैं फिर से कहता हूं, आप बदलाव चाहते हो आपके हृदय में, आपके जीवन में, आप खुद पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा आपको और मुझे बदल सकता है अंदर से। आइए प्यारो, प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, कितनी अच्छी बात आपने सिखाई। अरामी राजा ने घोड़े, रथ और बड़ी तादाद में सेना को भेजा कि एलीशा को पकड़कर वो लाए, और शायद उनकी योजना यही थी कि एलीशा को मार डाले। लेकिन एक मौका आया प्रभु, जब एलीशा और इजरायली सेना, इजराइल के राजा के सामने लोग खड़े थे। बहुत सुनहरा अवसर था सबको मार डालने का, बुराई का बदला बुराई से लौटाने का समय था। राजा ने कहा, हे मालिक, आप कहो तो इस सब अरामी सेना को मैं मार डालूं। एलीशा ने कहा, नहीं, हम नहीं मार सकते, लेकिन उनको रोटी और खाना दो और सुरक्षित अपने मालिक यानी अराम में राजा के पास सुरक्षित उनको ले चलो। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आज अगर कोई भी व्यक्ति के विषय में हमारे हृदय में कोई भी कड़वाहट है, पिता मैं प्रार्थना करता हूं वो कड़वाहट होली स्पिरिट हमारे हृदय में से दूर करे। मेरे प्रियजनों के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता हूं, किसी के विषय में कोई भी अगर यादें, कड़वी यादें हम मेरे हृदय में, मन में, जहन में है, होली स्पिरिट ये कड़वी यादें दूर करे, वाइप आउट करे। और मेरी प्रार्थना है उनको माफ करने के लिए हमें हृदय दे, और पिता अच्छा व्यवहार करने के लिए हमारी सहायता करे। आपने हमें आज सिखाया, जब तेरा दुश्मन भूखा हो, प्यासा हो, तो उसको खाना खिला, पानी पिला। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा मन और ऐसा हृदय मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं। यीशु, आपने कहा जैसा मैं हूं वैसा आप बनो। यीशु, आपके जैसे मैं और हम बनना चाहते हैं। पाक आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे और हमें आप बदल दो। हम बुराई का बदला बुराई से नहीं, भलाई से, अच्छाई से हम बदला लौटाए, ऐसे व्यक्ति हमें बनाओ। हम आपसे प्रेम करते हैं। जब हम आपको पिता और परमेश्वर कहते हैं, पिता आप चाहते हो कि हमारे जीवन में बदलाव आए। पवित्र आत्मा, जो पिता चाहते हैं वैसा स्वभाव, वैसी इच्छा है, वैसा मन और हृदय मुझे और हमें दे। मेरा और हम सबका जीवन यीशु हम आपको समर्पित करते हैं। पिता, अच्छा व्यवहार करने हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता सुने और कबूल करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्यारो, बहुत अच्छी बातें मैंने आज सीखी। मैं विश्वास करता हूं आपने भी सीखी होगी। आइए, जिन्होंने हमसे बुरा व्यवहार किया है, हमेरा कुछ छीन लिया है, हमें बड़ी पीड़ा दी है, वो जब भूखे हो तो हम खाना खिलाए, जब वो प्यासे हो तो हम उनको पानी पिलाए। प्यारो, हम दुश्मनों से अच्छा व्यवहार करें। एक न एक दिन जो हमसे बैर रखते हैं, उनका व्यवहार, हमसे जो व्यवहार है वो बदल जाएगा आपके और मेरे अच्छे व्यवहार के कारण। आइए प्यारो, हम परमेश्वर को हे पिता कहते हैं और यीशु को हम प्रभु कहते हैं, तो उसके योग्य हम बने। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। प्यारो, मैं आपके जीवनों को, मेरे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करता हूँ। आशा और विश्वास करता हूँ ये बातें मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुमूल्यवान है। थैंक यू प्यारो। हम आज के टॉपिक, आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु से मेरी प्रार्थना है वो आपको सुरक्षित रखे। यीशु के नाम की और यीशु के लहू की सुरक्षा मैं आप पर, आपके परिवार पर घोषित करता हूँ। May God bless you. God be with you. Bye bye. God bless you.